हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने खुद के चैनल अपनी लर्निंग पे। ये एक नया इनिशिएटिव है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे जानते होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक न्यू फेस होऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं जिस डोमेन में पढ़ाता था, इन द सेंस कि मैं दूसरे डोमेन में पढ़ाता हूँ जो कि यूजीसी नेट कैटेगरी में है, और अचानक से मैंने बेसिक से ये क्लासेस शुरू की हैं। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊंगा और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और बताऊंगा, किस तरीके से हम इस चैनल को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है और किस तरीके से आप इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो मेरा नाम तलवीर सिंह है। मैंने अपनी BCom, MCom, MBA किया है। 2 सब्जेक्ट्स में मैंने अपना JRF क्लियर किया है, कॉमर्स में और मैनेजमेंट में। ठीक है, ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है मेरी आप लोगों के लिए। अब ये जो मैंने सेशन, ये जो चैनल शुरू किया है, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। आज ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताऊँगा शायद जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो या तो 11वीं के स्टूडेंट्स हैं, +1, 2 के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो अपने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। तो एक बात तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा, आप अपना प्रॉमिस कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सभी के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के भी जो गैप्स रह गए हैं, कहीं ना कहीं वो नॉलेज के जो गैप्स रह गए हैं, हम उनको फिल करें। बेसिक पर्पस हमारा वही है कि एक अच्छी फाउंडेशन तैयार की जाए वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी शुरुआत की है, जो अपने करियर में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प की जाए जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाके कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, या कई बार कुछ बेसिक सी चीज़ों की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम ये क्लासेस हैं वो चलाने वाले हैं। +1, 2 के लिए कॉमर्स की सारी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो फिर अकाउंट्स हो, चाहे वो फिर इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में मैं एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से मैंने इस चैनल की शुरुआत की है, या ये समझ लीजिए कि जो मेरे लिए मोटिवेशन रहा है कि मुझे एक ऐसे चैनल की शुरुआत करनी है। मैंने आपके लिए बोला है कि जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स एक्चुअली में दिखने में ये बेसिक्स है, बट एक्चुअली ये फाउंडेशन होते हैं। जैसे जब हम घर बनाते हैं ना, एक छोटा सा घर बनाना चाहते हो, तो जब घर क्या आप जमीन के ऊपर ही रख दोगे ऐसे ही कि बन गया? नहीं, थोड़ी सी हवा आएगी और वो उड़ जाएगा। नहीं, जब आप घर बनाते हो तो उसमें एक प्रॉपर फाउंडेशन होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है उतनी ज्यादा उस घर की क्या होती है, एज होती है। अगर अच्छी फाउंडेशन है तो वो घर आपका 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल तक रहेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी फाउंडेशन होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी समझ लीजिए, या रीजन कुछ भी हो सकता है कि स्टूडेंट के ना बेसिक्स पे काम नहीं करवाया जाता, या ये समझ लीजिए कि बच्चों को ना वो एक जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम ओरिएंटेड, कि यार 80 नंबर लेने हैं, 90 नंबर लेने हैं, और उस चक्कर में ना एक रेस में दौड़ा दिया जाता है। आप इन चीजों को धीरे धीरे समझ पाओगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 11वीं के स्टूडेंट हो, 12वीं के स्टूडेंट हो, सॉरी अगर आप उससे बाद वाले स्टूडेंट हो जो मुझसे पहले से जानते हो। जो नए स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जब आप कॉमर्स की फील्ड में या आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो वहां पर जो बेसिक्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। आपके बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना आप लोगों के लिए आगे जाके हेल्प होगी किसी भी एग्जाम में। देखिए अल्टीमेटली +1, 2 में हो तो एक बात तो कंफर्म है कि आप इसी फील्ड में जा रहे हो। अगर आपने कॉमर्स को सिलेक्ट किया है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप कॉमर्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हो। इट कैन बी CA, इट कैन बी CS, इट कैन बी UGC, इट कैन बी BCom, MCom, कुछ भी हो। मतलब वो जो कॉमर्स है ना वो आपके साथ चलने वाला है, ये आप मान के चलिए, ये आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो उस वजह से हम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। अब ये बेसिक है क्या, किस तरीके से तैयार करना है, आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। देखिए बेसिक्स का मतलब होता है रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है कि जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है।
जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। अब मैं एक बहुत सिंपल सी टर्म लेता हूं, बहुत सिंपल सी टर्म। मैंने आपको बोला कि ये बताओ बच्चे, अकाउंट का मतलब क्या होता है? अगर आप +1 में हो तो सबसे पहले दिन आपको अकाउंट का मीनिंग समझाया होगा कि अकाउंट क्या होता है। अब 11वीं में आपने उस चीज को लाइटली ले लिया कि अच्छा अकाउंट ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। सर हमें ये इन चीजों से मतलब नहीं है, हमें ये बताओ डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, हमें जर्नल एंट्री सिखाओ। ये पेपर में थोड़ी पूछा जाएगा, मतलब पेपर ओरिएंटेड अप्रोच हो गई। बट जो मेरी अप्रोच रहेगी वो आपको पेपर में तो 90% मार्क्स दिलाएगी ही दिलाएगी, बट करियर में कैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि आप एकदम से बोल दो कि ज्ञानी बन जाओगे इस कॉमर्स की फील्ड में। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अब अकाउंट्स है, आप अकाउंट्स की एक बेसिक डेफिनेशन को आप क्या बोल दोगे कि अकाउंट्स है। आपको मैंने पूछा कि अकाउंट्स क्या होता है, तो पहले तो आप उस चीज के बारे में सोचोगे, सर एक वही खाता होता है। खाता क्या होता है? खाता तो बैंक में भी होता है सर, वही होता है अकाउंट। दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यू में जाओगे कहीं पे भी, ठीक है, करियर तो सबने सेट करना है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातें पूछी होती है। ऐसा नहीं है कि हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, हमें मीनिंग पता होता है, बट हम उसको सही से फ्रेम नहीं कर पाते, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ी गलती है जो हमसे होती है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एक एम्बैरेस फील होना पड़ता है कि एक छोटी सी चीज के लिए आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है या आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए हम इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। तो चीजों को रटना नहीं है, बेसिक्स के लिए चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 18 इंटू 5 कितना होता है। देखो बेसिक्स की बात करेंगे, यहां से चीजों को रिलेट कर पाओगे। मैंने आपको बोला कि 18 इंटू 5 कितना होता है, बोलोगे सर 18 1 18। अगर आपको टेबल आता है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि 85 कितना होता है, दैट इज 90। ये एक बहुत सिंपल सी एक बेसिक सा रूल है जो आप लोगों को पता है, टेबल्स आप लोगों को आते होंगे कि 18 5 90 होता है। बट अब बेसिक फाउंडेशन क्या है, या मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो क्या आप उस चीज को समझ पाओगे, आपने ये बताना है। अगर मैं बोल दूं कि 9 इंटू 10 90 होता है, अब बोलोगे सर होता है, बट उसका 18 इंटू 5 से क्या मतलब है? यही चीज है जो आपने सीखनी है। हमें हर चीज के रूट में जाना है, हमें कॉमर्स की रूट में जाना है। हमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट को रटना नहीं है, हमें डेबिट क्रेडिट के लॉजिक्स को समझना है। हमें बैलेंस शीट को सिर्फ याद नहीं करना, हमें बैलेंस शीट की एक एक एंट्री की फाउंडेशन पता होनी चाहिए, हमें क्रक्स पता होना चाहिए। अब जो नए बच्चे हैं उनको में से 90% स्टूडेंट्स को यह बात समझ नहीं आई होगी कि मैंने क्या किया है। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने इस 5 को डबल कर दिया और इस 18 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। जब इस 18 को डिवाइड किया तो ये 9 बन गया, इस 5 को डबल किया तो ये 10 बन गया। इससे मेरी कैलकुलेशन काफी आसान हो गई, इससे मेरी कैलकुलेशन है वो काफी आसान होगी। क्यों? क्योंकि मैथ का रूल है, रूल क्या है कि आप टोटल मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकते हो। मतलब यहां पर जो टोटल मैग्नीट्यूड था वो 18 इंटू 5 90 ही था। अब इस 90 को चेंज किए बगैर आप इसको जिस तरीके से मर्जी चेंज कर सकते हो। इवन के मैं इसको 4.5 और इसको डबल करके 20 भी कर दूंगा ना, तब भी मेरा आंसर इतना ही आएगा। ये बात से आप आइडिया लगा लीजिए कि हम चीजों को कैसे समझने वाले हैं। जब आप बेसिक से चीजों को सीखते हो उस टाइम पे आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको कहीं काम नहीं आएंगी। बट एट द एंड जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहां पर बेसिक ही चीजें पूछी जाती है। मैं आपको खुद बताता हूं, जब मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू हुई थी तो वहां पर मुझे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। बताओ जी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है, ये बताओ कि कैपिटल रिजर्व
वर्सेस रिजर्व कैपिटल। इसमें क्या डिफरेंस है? हम पढ़ते हुए इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते, हमें कभी फील ही नहीं होता कि यार हमें इस चीज पे काम करना है। जबकि अगर आप इन चीजों पे भी काम करोगे, पढ़ाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल करिए, बट मैं ये बोल रहा हूं कि इसको साथ में लेके चलना है, तभी आपके मार्क्स तो जो 90% आप 95 का टारगेट लेके चल रहे हो वो भी आएंगे, बट आप अपने करियर में कभी कॉमर्स को लेके मार नहीं खाओगे। समझ लो ना, वही कॉमर्स में ज्ञानी बन जाओगे आप जब आपको ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब बेसिक्स के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपने करनी है। एक अच्छी सी नोटबुक ले लीजिए, मोटी सी नोटबुक ले लीजिए, जिसमें आप अपने बेसिक्स के लिए चीजों को नोट डाउन करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक्स के नोट्स बनाएंगे। इसका फायदा आज आपको नजर नहीं आएगा, आज से शायद 2-3 साल के बाद आप इसका फायदा नजर आएगा, जब आपकी ये कॉपी इतनी मोटी है वो भर जाएगी। आपको अकाउंट्स की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की 3-4 हजार टर्म्स ऐसे टिप्स पे होंगी। आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि कोई दूसरा स्टूडेंट जिसने इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया था वो तो आपके सामने कहीं टिक भी नहीं पाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या अपने करियर के लिए जाओगे, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जाओगे, तो आपको कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको क्रैक करने में आपको दिक्कत आए। और एक बात और, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप बेसिक्स के बगैर क्लियर कर लोगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी वर्डिंग को याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं आने वाला आगे जिसमें आप बेसिक्स के बगैर उस एग्जाम को क्लियर कर लो। तो बेसिक्स के लिए एक अच्छी सी नोटबुक लगा लीजिए पहले से ही, जिसमें आप लोगों ने चीजों को नोट डाउन करते जाना है। चाहे हर रोज 2 टर्म सीखें, चाहे 4 सीखें, चाहे 5 सीखें, सिलेबस के साथ साथ हम उन टर्म्स पे भी काम करते जाएंगे, ताकि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप अपने कैरियर के उस फेज में आ जाएं जहां पे आप लोगों को अपनी नॉलेज को दिखाने का मौका मिले, अपनी नॉलेज को प्रूव करने का मौका मिले ना, तो आप नंबर 1 पे हो। तब आप बोलो कि हाँ सर, हम अपनी लर्निंग, एक चैनल है तलवीर सर का, वहां से पढ़ के आए हैं। That day will be the best day for me। जिस दिन मुझे ये रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने ये जो इनिशिएटिव लिया था उसका रिजल्ट है वो मुझे दिखना शुरू हो गया है। कल से या परसों से हम अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा स्पीड से ही वीडियो डालूंगा। कोशिश कीजिए रेगुलरली अटेंड कीजिए, चाहे आप अभी +1 में हो, चाहे +2 में हो, चाहे BCom में हो, चाहे MCom में हो। सब बच्चों के लिए ये छोटी से छोटी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो इतना हेल्प आपको करने वाली है, यू विल फील कि हाँ एक्चुअली में हमने इस चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो कि हमें अपने करियर में काफी आगे तक लेके जाएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी आएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।